हेलो एट क्लास। ये लेक्चर 2 है और लेसन है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इसमें पहले पे हमने पार्ट 1 कर लिया था, अब हम पार्ट 2 करेंगे जिसमें है प्रिपरेशंस ऑफ सॉइल्स। तो हमने कुछ सेव स्टेप्स पढ़े थे जिसमें से पहला स्टेप अपना प्रिपरेशन ऑफ सॉइल है। जब कभी भी आप किसी अपने फील्ड में कोई भी क्रॉप्स उगाते हो तो सबसे पहले आपको सॉइल को तैयार करना पड़ता है, ठीक है। और उसके लिए आपको 3 तरीके कर सकते हैं आप यूज़, जिसमें है प्लफिंग, लेवलिंग और मैन्योरिंग। ये हमने बताया था आपसे। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था प्लफिंग, जिसको टिलिंग बोलते हैं। क्या होता है कि अर्थ को लूजनिंग एंड टर्निंग, मतलब कि अर्थ जो उसको ढीला करना और उसको ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर लाना, टर्निंग कहते हैं, उसको प्लफिंग बोलते हैं, ठीक है ना। और प्लफिंग का जो काम किया जाता है वो किसके थ्रू किया जाता है, तो प्लफ से किया जाता है। और प्लफ किसका बना होता है, लकड़ी का या फिर आयरन का। एंड दे हैव आयरन टिप फॉर इजी पेनिट्रेशन इनटू द सॉइल, ठीक है ना। प्लफ आर मेड ऑफ वुड और आयरन, ठीक है ना। इसके आगे का जो हिस्सा होता है वो आयरन का बना होता है ताकि वो आसानी से धरती में छेद कर सके। द प्लफ आर पुल्ड बाई ए पेयर ऑफ ब्लॉक, ये मैंने आपसे बताया दिया था कि बैलों के द्वारा ये खींचा जाता है और या फिर ट्रैक्टर के थ्रू किया जाता है, ठीक है। फिर हमने कहा था क्या रीज़न है, द द लूजनिंग ऑफ सॉइल बाय पल्फिंग इज़ बेनिफिशियल बिकॉज द फॉलोइंग रीज़न। कहता है कि जब हम पल्फिंग से सॉइल को लूजनिंग करते हैं, मतलब कि पोला बना देते हैं, तो क्या फ़ायदे हैं, क्यों करते हैं हम। तो कहते हैं द लूज सॉइल अलाउ द प्लांट रूट टू पेनिट्रेट। देखो जब इसमें कोई भी बीज डलेगा तो उसकी जड़ें आराम से चली जाएंगी, एक तो ये। दूसरा, जो द सोइल लूज अलाउज द रूट ऑफ प्लांट टू ब्रेथ ईजिली, कि ताकि वो जो रूट है ना वो आसानी से सांस ले सकेंगी यदि वो लूज़ हो जाएंगी तो। द लूज सॉइल्स हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ वर्म्स एंड माइक्रोस प्रेजेंट इन सॉइल हु आर फ्रेंड। देखिए कहता है कि जो लूज सॉइल हो जाएगी तो उसमें जो वर्म्स हैं और जो माइक्रोब्स हैं वो आसानी से ग्रोथ करेंगे। देखो ये फ्रेंड है इसके, प्लांट के, या फिर आप फार्मर के फ्रेंड बोल सकते हो, ठीक है। दूसरा, हुमस बनी रहेगी। फोर्थ स्टेप, पल्फिंग आल्सो अप्रूट एंड बरीज द वीड्स अनवांटेड प्लांट स्टैंडिंग इन द वीड। देखो जैसे आप पल्फिंग करोगे तो ऊपर के जो मान लो कि कुछ अनवांटेड प्लांट है वो नीचे दब जाएंगे और उनका फिर आगे चल के खाद बन जाएगा, सफोकेट हो जाएगा, दम घुटने के वो मर जाएंगे। द लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल ड्यूरिंग पल्फिंग ब्रिंग द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल। इससे क्या होगा कि जो टर्निंग और लूजनिंग करने से क्या होगा, टू द सो डैट प्लांट कैन यूज दिस न्यूट्रेंट्स। इससे क्या होगा कि जो न्यूट्रेंट्स है ना, द लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल ड्यूरिंग पल्फिंग ब्रिंग्स द न्यूट्रेंट्स रिच सॉइल टू द टॉप, ऊपर ले आते हैं, जिससे कि क्या होता है प्लांट्स को न्यूट्रेंट्स मिल जाते हैं। अब आप जानते हैं कि इफ़ द सॉइल इज़ वेरी ड्राई, बहुत ही सूखी है, तो इट ब्रेक इनटू लार्ज मड्स, जिसको हम क्रम्स बोलते हैं, मिट्टी के डले में टूट जाती है। और द मड क्रम्स आर देन ब्रोकन, फिर इसको तोड़ा जाता है किससे, क्रम्ब क्रशर से। अब ये तो आपने शायद देखा नहीं होगा क्योंकि आपने तो डले ही रहने देते हैं, बाकी इसका भी यूज़ किया जाता है, इसको तोड़ देते हैं, फिर क्रम्ब क्रशर आता है और इनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। द प्लफ सॉइल इज़ द क्वाइट लूज सो इट इज़ लाइबल टू बी कैरिड अवे बाई स्ट्रॉन्ग वाइंड। अब देखो जैसे ही हमने उसके ऊपर प्लफिंग कर दी तो लूजनिंग हो जाएगी। अब हो सकता है कि जो तेज़ हवा चले तो वो रेत उड़दा डोले, और जो ऊपर जो लेयर है सोइल की वो बहुत ही न्यूट्रिएंट्स होती है उसमें, तो वो हवा के साथ उड़ जाएंगे। इससे हमारी जो फील्ड की जो फर्टिलिटी वो डिक्रीज़ हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, लेवलर लेंगे, लेवलर से उसको दबा देंगे ताकि वो नीचे दब जाए, ठीक ना। आयरन का भी ले सकते हैं, वुडन का भी ले सकते हैं, आपने शायद देखा भी होगा, जिससे कि उसे रोका जा सकता है। द लेवलिंग ऑफ प्लफ लेवल सोइल इज़ बेनिफिशियल बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीज़न। अब क्यों यूज़ किया जाता है, वो रीज़न ये है, द लेवलिंग ऑफ पल्फ फील्ड प्रिवेंट द टॉप फर्टिलाइज सॉइल फ्रॉम कैरिड अवे बाई स्ट्रॉन्ग वाइंड। ये भी मैंने बताया कि तेज़ हवा चलेंगी तो फिर क्या, लेवलर उसको दबा देगा, फिर उड़ नहीं पाएगा। फिर नहीं तो पानी बारिश आएगी तो उसके साथ ही बह सकता है, तो लेवलर उसको दबा देता है। द लेवलिंग ऑफ प्लफ फील्ड हेल्प्स इन द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन द फील्ड। देखो यदि लेवल बना रहेगा
तो हर जगह पानी जाएगा, ठीक है। थर्ड है द लेवलिंग हेल्प इन द प्रिवेंटिंग लॉस ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द पल्प सॉइल। और जब लेवलर से उसको लेवल कर दोगे तो फिर उसे जो धरती की जो नमी है वो बनी रहेगी, ठीक है ना। तो ये रीज़न था बच्चों जिसमें हम यूज़ करते हैं। द लेवलिंग ऑफ पल्प सॉइल इन द फील्ड इज डन बाय द यूजिंग इम्प्लीमेंट लेवलर। तो लेवल किससे किया जाता है? लेवलर से किया जाता है खेतों के अंदर, ठीक है। ये मैंने आपसे बता दिया। अब आते हैं मैन्योरिंग क्या होता है। तो मैन्योरिंग का मतलब होता है मैन्योर ऐड करना, ठीक है। समटाइम्स मैन्योर इज़ ऐड टू द सॉइल बिफोर पल्फिंग। क्या जाता है जब खेत में पल्फिंग करने से पहले खेत में क्या डाल दिया जाता है? मैन्योर डाल दिया जाता है, खाद डाल दिया जाता है, ठीक है ना। एडिशन टू मैन्योर टू सॉइल बिफोर पल्फिंग हेल्प्स इन द प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर। अब क्या होगा, जैसे हम पल्फिंग करेंगे ना तो वो खाद है वो अच्छी तरह से मिल जाएगा। इससे जो फील्ड की जो सॉइल है उसकी नमी बनी रहेगी, है ना, और साथ में उसमें न्यूट्रेंट्स बने रहेंगे, ठीक है ना, जिससे हमारी जो क्रॉप्स है उसमें प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो ये इसका मतलब ये था मैन्योरिंग इज डन टू इंक्रीज द फर्टिलिटी। फर्टिलिटी मतलब उपजाऊ शक्ति ऑफ द सॉइल बिफोर सीड्स आर सोन इनटू इट, ताकि बीज बोने से पहले उसकी उपजाऊ शक्ति बढ़ाई जा सके। अब आते हैं कुछ एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स का मतलब क्या क्या यूज़ करते हो तुम अपनी खेती बाड़ी में, हम क्या क्या यूज़ करते हैं। तो पहला तो भाई पलफ। पलफ तो सभी ने सुना हुआ है। ये है एक लकड़ी का पलफ। तो ये इसको पलफ साफ्ट बोलते हैं, इस बीच वाली हिस्से को। ये हैंडल है उसका भाई, और ये पलफ शेयर है आगे का, ये बहुत ही आगे से नुकीला होता है, ठीक है। तो ये पलफ है भाई, और इसको क्या करते हैं बैलों के थ्रू या ऊँट के थ्रू, ठीक है ना, इसको बांध के और खींचा जाता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बच्चों, ये पलफ शेयर क्या करता है ज़मीन के अंदर से उसको फाड़ता हुआ चलता है ज़मीन को, ठीक है ना। तो ये है भाई आपका क्या, पलफ वुड, ठीक है। अब तो भाई ये तो जा चुके हैं, अब तो आयरन पलफ आ गया है धीरे धीरे, ठीक है ना। अब तो ये तो चला गया। अब आ जाओ हु क्या है। तो देखिए हो हो इज़ एन एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट विच इज़ यूज फॉर रिमूविंग वीड्स, ठीक है ना। ये भी, अब इसका क्या हो का क्या काम है, ये रहा एक हो है भाई। देखिए हो के अंदर ये बीम बोली जाती है, ये इसकी रोड है, ठीक है। ये बेंट प्लेट है, बुड़ी हुई होती है, और ये इसका हैंडल है, और ये पकड़ने के लिए इसकी क्या है, ग्रिप है। ये हो है, ये क्या करता है, खरपतवारों को पाड़ने के लिए काम आता है। विच इज़ यूज रिमूविंग वीड्स एंड लूजनिंग एंड टर्निंग। ऊपर से ये लूजनिंग और टर्निंग का भी काम कर लेता है। हो कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग रोड ऑफ वुड ऑफ आयरन, ये ठीक है, ये मैंने आपसे बता दिया है हो के बारे में, ठीक है ना। दस ए हो इज आल्सो पुल्ड बाई एनिमल सच एज ए पेयर ऑफ ओक्सन। द हो इज ए काइंड ऑफ मॉडिफाइड पलफ। उसी का ही अवतार है ये, उसी से बनाया गया है पलफ सही, ठीक है ना। अब आता है कल्टीवेटर। ये तो शायद सभी ने सुना हो कल्टीवेट। देखिए ये कल्टीवेटर है। द कल्टीवेटर इज ए ट्रैक्टर ड्राइवन एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट। ये ट्रैक्टर से खींचा जाने वाला एक इम्प्लीमेंट है। इसका काम होता है लूजनिंग और टर्निंग का बहुत जल्दी। कल्टीवेटर हैज़ मैनी प्लफ शेयर्स। इसमें बहुत सारे प्लफ शेयर होते हैं, ताकि बहुत ही कम समय में ये क्या कर देता है, टर्निंग एंड लूजनिंग का काम कर देता है। नाउ ए डेज पल्फिंग ऑफ लार्ज फील्ड इज डन बाय यूजिंग ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर। तो ये था भाई प्रिपरेशंस ऑफ सॉइल, जो कि हमारा पहला स्टेप था। नेक्स्ट है बच्चों सोइंग। अब भाई हमने प्रिपरेशन सोइल कर दी है, हमने पल्फिंग कर दी, अब उसमें हम क्या करेंगे, बुआई कर देंगे, सोइंग करेंगे। वंस द सोइल इन द फील्ड हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बाई पल्फिंग लेविंग एंड मैन्योरिंग। पल्फिंग कर दिया, फिर उसका लेवलर बना दिया, फिर उसमें खाद डाल दिया। अब हम डाल देंगे उसमें बीज। द प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग, स्कैटरिंग का मतलब बिखेर देना, है ना, किसके अंदर, ग्राउंड सॉइल के अंदर, फॉर ग्रोइंग द ग्रो प्लांट, ताकि उसमें क्या उगाए जा सके, फसल उगाई जा सके, क्या कहलाई जाती है, सोइंग कहलाई जाती है। तो इस डेफिनेशन को आप लर्न कर लेंगे। द प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग सीड्स इन ग्राउंड सोयल फॉर ग्रोइंग द क्रॉप्स प्लांट इज कॉल्ड सोइंग। सोइंग इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। ये बहुत ज़रूरी है, यदि सोइंग नहीं होगी तो फिर क्या काटेंगे, कुछ भी नहीं उगेगा भाई उसमें। बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी सीड। हाँ ये बात ज़रूर है कि जब सोइंग की जाती है तो पहले बीजों का चुनाव किया जाता है, सिलेक्शन किया जाता है कि बीज अच्छी क्वालिटी के हों। गुड क्वालिटी सीड्स आर क्लीन एंड हेल्दी सीड्स, है ना। गुड क्वालिटी की जो सीड होंगे वो साफ़ सुथरे होंगे और वो स्वस्थ होंगे, हेल्दी सीड्स होंगे, फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन, उनमें कोई बीमारियाँ नहीं होंगी, डिजीज़ नहीं होंगी,
ठीक है। तो सबसे पहले किसान को इसमें सिलेक्शन करना चाहिए। तो एक छोटी सी एक्टिविटी है जिसमें आप क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। इसमें क्या करना पड़ेगा, सीड्स को ना एक पानी का कंटेनर है उसमें डाल दो, तो ज़्यादातर जो सीड है ना वो बॉटल में बैठ जाएंगे, वेयर सम सीड विल उस पर तैरेंगे। द सीड विच सिंक एट द बॉटम आर हेल्दी, जो दब गए हैं वो तो ठीक है, ठीक है बच्चों। तो जो बॉटम पे डूब गए हैं वो तो अच्छे हैं, और जो ऊपर है ना वो क्या है आपके ख़राब। अब वो भाई हैवी सीड्स थे वो नीचे क्यों बैठ गए, क्योंकि उसमें वो हेल्दी थे, ठीक है ना, उसमें उसमें वेट था। पर जो किसी की द्वारा खाए गए थे, पेस्ट्स के थ्रू काटे गए थे, तो वो तो हल्के हो गए, डैमेज हो गया, उनकी बीमारी हो तो वो हल्के हो जाते हैं, इसलिए वो ऊपर आ जाते हैं। तो इसे हम सिलेक्शन कर सकते हैं भाई। अब आता है मेथड्स ऑफ सोइंग सीड्स। तो दो तरीके से आप बीज को बो सकते हैं, एक तो हाथ के थ्रू, एक सीड ड्रिल के थ्रू, है ना। तो पहले तो हम पढ़ेंगे बाई हैंड, तो उसको ब्रॉडकास्टिंग बोलते हैं, कई बार आता है। ब्रॉडकास्टिंग में क्या होता है कि बीज को हाथों के थ्रू बोया जाता है खेतों में, मैनुअली जिसे बोलते हैं, इस कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग। इन द सोइंग विद हैंड और मैनुअली द सीड आर टेकन इन हैंड, हाथ में ले लिया जाता है और हाथ से उनको फिर फेंका जाता है इन द एंटायर प्लफ फील्ड। दिस मेथड इज़ हाउएवर नॉट वेरी गुड बिकॉज देर इज़ नो प्रॉपर स्पेसिंग। इसमें पर कहते हैं ठीक नहीं है। इसमें क्या होता है कि एक बीज जगह दो पड़ गए तो उन दोनों में लड़ाई रहेगी, बिल्कुल। प्लांट के बीज के अंदर भी फाइट होती है कि भाई मैं यहाँ पे ग्रोथ करूँगा, या दूसरा कहता है तो मैं ग्रोथ करूँ, तो होने के में क्या, तो दोनों ख़राब हो जाते हैं। तो एक बीज के बीच में, एक सीड के बीच में दूसरे सीड के बीच में प्रॉपर स्पेस होना चाहिए। तो ये मेथड अच्छा नहीं है क्योंकि इसमें नुकसान होने की ज़्यादा चांस है, ठीक है। दूसरा है भाई सीड ड्रिल, ये सही है। ये सीड ड्रिल इज ए लॉन्ग आयरन ट्यूब। इसमें क्या होता है, एक लॉन्ग आयरन ट्यूब होती है और उसके ऊपर एक फनल होता है। आप इसको देख लोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए ये रहा, यहाँ से सीड ड्रिल यहाँ पे डाला जाता है, और यहाँ पे नीचे प्लफ शेयर के अंदर से नीचे से पीछे की ओर एक होल रखा जाता है। जैसे जैसे वो ज़मीन को फाड़ता हुआ चलता है, वहाँ से एक एक बीज धीरे धीरे गिरते रहते हैं, ठीक है। और ये है बच्चों एक ट्रैक्टर ड्राइवन मॉडर्न सीड ड्रिल। आजकल ऐसा चलने लग गया सीड ड्रिल, यहाँ डाले जाते हैं, यहाँ से धीरे धीरे सब में एक एक जाता, धीरे धीरे चलता रहता है। तो ये है मॉडर्न सीड ड्रिल, ठीक है ना। हाँ, तो इसमें 5 से 6 आयरन ट्यूब्स होती है, ठीक है ना। अब मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स लाइक वीट, ग्राम, मेज, मिल्ट, इसी से ही बोए जाते हैं बच्चों, ठीक है। अब बोते समय क्या क्या प्रिकॉशन, सावधानी होनी चाहिए। तो पहली है, सीड शुड बी सोन एट राइट डेप्थ इन द सॉइल सुटेबल फॉर जर्मिनेशन। देखो बीज को एक सही गहराई में रखना चाहिए। यदि सीड को ज़्यादा गहराई में रख दोगे तो ऊपर वो कली नहीं फटेगी, आएगी नहीं, सूट ही नहीं निकलेगी उसमें। और कम गहराई पर रख दोगे तो बर्ड्स उनको वगैरह खा जाएंगे, ठीक है ना, उनका खाना बन जाएगा, तो वो जर्मिनेट नहीं होगा। जर्मिनेट का मतलब फूटेगा नहीं वो। तो पहली बात तो ये है कि बीज को सही गहराई पर रखना चाहिए। दूसरा, द सीड शुड बी सोन एट राइट इंटरवल ऑफ स्पेसिंग। एक बीज और एक सीड और दूसरी सीड के बीच में गैप होना चाहिए, ज़्यादा नज़दीक नहीं होना चाहिए। थर्ड है, द सीड शुड नॉट बी सोन ऑन ए ड्राई सॉइल। सूखी मिट्टी के अंदर बीज को नहीं डालना चाहिए, क्योंकि सूखी मॉइस्चर होता नहीं है, मॉइस्चर के बिना फिर वो जर्मिनेट नहीं होंगे। द सीड शुड नॉट बी सोन इन हाईली वेट, और गिले में भी नहीं होना चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा पानी और वहाँ पर डाल दो, फिर वो पानी के साथ ही बह जाएगा भाई वो। तो इसलिए ये हमें सावधानी रखनी चाहिए, ठीक है ना। अब फ़ायदा क्या होगा, एडवांटेजेस ऑफ सोइंग विद ए सीड ड्रिल। तो कहता है कि बाय यूजिंग सीड ड्रिल सीड्स आर सोन एट करेक्ट डेप्थ एंड करेक्ट इंटरवल। तो ये हो जाएगा, सही डेप्थ पे हो जाएंगे, करेक्ट इंटरवल पे हो जाएंगे। द सीड सोन विद सीड ड्रिल आर इन रेगुलर रोज, एक सीधी रो बनेगी, सीधी सीधी, है ना। व्हेन सीड आर सोन इन froze by seed drill, the seeds are got covered by soil, hence these seed cannot be picked up and eaten by birds। सीड ड्रिल से भाई फिर पक्षी नहीं खा पाएंगे इसको, ठीक है ना, और टाइम बचेगा और लेबर बचेगी हमारी। तो ये था भाई उसके बारे में। अब आ जाओ ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है, मतलब कि क्या, एक चीज़ को उगा के दूसरी जगह बोना। तो ये हम करते धान की फसल के, है ना, अपनी पैडी, जो पैडी होती है वहाँ करते हैं हम लोग। तो देखो, the most of the crops are grown by sowing the seeds directly in the soil, but in some crops like paddy, जिसको हम चावल बोलते हैं, मैनी वेजिटेबल, और भी बहुत सारी सब्जियां हैं,
आर सीड नोट डायरेक्टली सोन इन द सोइल, उसमें नहीं बोए जाते। इन दिस केस crops like paddy and vegetables like tomato, chilies जिसको मिर्च बोलते हैं, the seeds are first sown in a small plot। सबसे पहले तो क्या करते हैं, कोई छोटे से गमले में बो लेते हैं, फिर उनमें से उनको निकाल के देते हैं और फिर उनके एक एक पौध है ना वो डाल देते हैं, जैसे ये जो फार्मर ये डाल रहे हैं, ठीक है ना। टिनी प्लांट्स आर कॉल्ड सीडलिंग्स, इन सीडलिंग्स बोलते हैं जो इनके हाथों में है। by providing them with a good dose of nutrients after seeds have grown into tiny plants called seedling in the seed bed or nursery, only the healthy well developed seedlings are then picked out from the nursery। नर्सरी में बड़ी सारी लेवल पे उगाए जाते हैं, फिर हम अच्छे वाले को ले लेते हैं, ठीक है ना। दी प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द सीडलिंग्स फ्रॉम नर्सरी टू द मेन फील्ड बाई हैंड इज कॉल्ड ट्रांसप्लांटेशन। बस नर्सरी से उठा के फिर अपने हाथों से उगाना क्या कहलाया जाता है, ट्रांसप्लांटेशन या ट्रांसप्लांटिंग कहा जाता है, ठीक है। ड्यूरिंग ट्रांसप्लेशन प्रॉपर डिस्टेंस, देखो ये कितना प्रॉपर डिस्टेंस रख, यहाँ डाल दिया फिर अगला यहाँ रख रहे हैं, तो एक एक पौध को लगाना पड़ता है, इसलिए बहुत महंगा, काफ़ी पानी भी चाहिए इसको भाई, यहाँ पे काफ़ी मेहनत लगती है, ठीक है ना। तो और प्रॉपर गैप भी होना चाहिए। तो ये होता भाई। अब इसके फ़ायदे क्या है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसप्लेशन इनेबल अस टू सेलेक्ट ओनली द बेटर एंड हेल्दी सीडलिंग। यदि हाथों से लगाओगे तो तुम सही सही बढ़िया साफ साफ लगा दोगे, है ना। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसप्लेशन अलाउज बेटर पेनिट्रेशन, अपने हाथों से लगाओगे तो तुम गहराई भी देख सकते हो कि सही गई है कि नहीं। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसप्लेशन प्रमोट बेटर डेवलपमेंट ऑफ सूट सिस्टम प्लांट, इससे क्या होगा, ऊपर की जो कली है वो सही रहेगी, ज़्यादा नहीं दबा पाओगे तो वो सूट सही बनी, सूट का मतलब ऊपर वाला भाग ज़मीन में जो हरे रंग का दिखाई पड़ता है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसप्लेशन अलाउ द सीडलिंग टू द प्लांट एट राइट स्पेसिंग सो डैट, अब इससे क्या होगा, स्पेस भी सही रहेगा, है ना। तो ये था भाई आपका कौन सा बच्चों, ट्रांसप्लांटिंग, ठीक है। इससे नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग एडिंग मैन्योर और फर्टिलाइज़र पढ़ेंगे।